हेलो डिफेंस लवर्स, आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। बीडीएल को मिला इंडियन आर्मी के लिए मिलन 2T ATGM सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट। पार्लियामेंट्री पैनल ने बताया ओएबी का निगमीकरण करने का फायदा। भारत की प्राइवेट सेक्टर कंपनी काम कर रही है एकलव्य नाम के खास लॉयल विंगमैन कॉन्सेप्ट पर। भारत की प्राइवेट स्पेस स्टार्टअप कंपनी पिक्सल को मिला $7.3 मिलियन का फंडिंग। और स्पेस एक्स के फैल्कन 9 रॉकेट के खिलाफ NSIL पिच कर रही है इसरो के GSLV Mark 3 को। आज शुक्रवार को भारतीय रक्षा मंत्रालय द्वारा बीडीएल के साथ 1188 करोड़ रुपए की डील को अंतिम रूप दिया गया है और इस डील के तहत बीडीएल इंडियन आर्मी के लिए 1850 मीटर की रेंज वाली 4960 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स को सप्लाई करेगी। और मंत्रालय का कहना है कि ये जो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स हैं ये ग्राउंड और व्हीकल बेस्ड लॉन्चर्स दोनों से ही फायर की जा सकेंगी और इन ATGM का इंडियन आर्मी की सर्विस में इंडक्शन 3 सालों के अंदर पूरा करने की योजना बनाई गई है। और आपको बता दें कि इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत जो ATGM सप्लाई की जानी है वो कोई और नहीं बल्कि फ्रेंच ओरिजिन की मिलन 2T एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स है, जिसे बीडीएल फ्रेंच डिफेंस मेजर MBDA मिसाइल सिस्टम से प्राप्त लाइसेंस के तहत भारत में ही प्रोड्यूस करती है। और इस ATGM की खास बात यह है कि इसे एंटी टैंक रोल के लिए ऑफेंसिव और डिफेंसिव दोनों ही तरह के टास्क के लिए डिप्लॉय किया जा सकता है। और मंत्रालय के मुताबिक इन ATGM का इंडक्ट होना इंडियन आर्म फोर्सेस की ऑपरेशन प्रिपेयरनेस को बढ़ाने में मदद करेगा। अगर आप में से किसी को इस लाइन का इंतजार है जिसमें हम ये कहेंगे कि अगर आपको इस मिलन 2T ATGM पर डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो हमने इस पर ऑलरेडी वीडियो बनाई है, तो इस बार हम आपको ये कहेंगे कि हमने मिलन 2T मिसाइल पर अलग से डेडिकेटेड वीडियो तो नहीं बनाई है, लेकिन हाँ, हमने इंडियन आर्मी द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाली 8 एंटी टैंक मिसाइल्स पर वीडियो बनाई है और उस वीडियो में हमने इस मिलन 2T मिसाइल के बारे में भी बताया है। तो आप चाहें तो इस वीडियो के माध्यम से भी इसके बारे में जान सकते हैं। लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस की तरफ से लोकसभा के सामने एक रिपोर्ट पेश की गई है और इस रिपोर्ट में पैनल का ये कहना है कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का कॉर्पोरेटाइजेशन यानी कि निगमीकरण करने से ओएबी के प्रोडक्ट्स की क्वालिटी इंप्रूव होगी और साथ ही साथ उनका जो मार्केट है वो भी एक्सपेंड होगा। आपको ध्यान होगा कि पिछले साल केंद्र सरकार ने घोषणा की थी कि ओएबी की ऑटोनॉमी, अकाउंटेबिलिटी और एफिशिएंसी को इंप्रूव करने के लिए ओएबी का निगमीकरण किया जाएगा। हालांकि केंद्र सरकार के इस घोषणा के बाद जो ओएबी के वर्कर्स थे वो स्ट्राइक पर आ गए थे और वे केंद्र सरकार के इस फैसले से सहमत नहीं थे। लेकिन अब पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस की रिपोर्ट में ये कहा गया है कि अगर ओएबी का निगमीकरण होता है तो ये निश्चित रूप से ओएबी में कई सारे इंप्रूवमेंट्स करेगी। लेकिन मंत्रालय की तरफ से कमेटी को इस बात की भी जानकारी दी गई थी कि उन्होंने अपने इस निगमीकरण वाली योजना के साथ ओएबी के एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चरल चेंजेस और बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान को सजेस्ट करने के लिए एक कंसल्टेंट को अपॉइंट किया है। हालांकि वर्तमान समय में उस कंसल्टेंट की जो स्टडी है वो अभी भी अंडर प्रोग्रेस है और पार्लियामेंट्री कमेटी का ये कहना है कि इसकी जो भी डिटेल्स है उनके साथ शेयर की जाएं और सेम टाइम में मंत्रालय इस बात का भी ध्यान रखे कि ओएबी का अगर निगमीकरण होता है तो उसके प्रॉस और कॉन्स क्या क्या होने वाले हैं, यानी कि फायदे और नुकसान क्या होंगे। और कोई भी अंतिम फैसला लेने से पहले ये सारे ओएबी के फेवर में होने चाहिए। बाकी अगर आप में से कोई आसान शब्दों में ये बात जानना चाहता है कि ओएबी का निगमीकरण करने से क्या होगा, इसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, ओएबी के वर्कर्स इसके खिलाफ क्यों हैं, तो इन सब चीजों को हमने एक अलग से वीडियो में एक्सप्लेन किया है। बाकी आपको पता ही है कि उस वीडियो का लिंक भी आपको आई बटन में मिल जाएगा। और हाँ, मान लीजिए किसी केस में अगर आपको आई बटन पर वीडियो का लिंक नहीं मिलता है तो आप डायरेक्टली यूट्यूब पे जाकर हमारे चैनल के नाम के साथ सर्च भी कर सकते हैं। भारत की प्राइवेट सेक्टर कंपनी काइनेटिक्स इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस एक खास तरह के लॉयल विंगमैन कॉन्सेप्ट पर काम कर रही है और उनके इस प्रोजेक्ट के तहत वे एकलव्य नाम के एक लॉयल विंगमैन को विकसित कर रहे हैं और जबकि इसी में एक मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस वाले यूएवी को भी विकसित किया जा रहा है जिसका नाम होगा माया। और इस पूरी योजना के तहत इस एकलव्य नाम के लॉयल विंगमैन और माया नाम के यूएवी को यूके बेस्ड फर्म जिसका नाम है मार्कस एविएशन इसके साथ संयुक्त रूप से मिलकर विकसित किया जा रहा है। और सोर्सेज का कहना है कि जो ये एकलव्य नाम का लॉयल विंगमैन होगा इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वार्मिंग और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी के साथ साथ इन फ्लाइट रिफ्यूलिंग वाली कैपेबिलिटी भी होगी। और वहीं जो माया नाम का मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस वाला यूएवी विकसित किया जा रहा है इसका जो एंड्योरेंस टाइम होगा वो 32 घंटे से भी अधिक का होगा, यानी कि यूएवी 32 घंटे से भी अधिक समय तक उड़ान भर सकेगा। और उम्मीद है कि इसमें 1000 किलोग्राम तक का पेलोड भी होगा और जो इसकी सर्विस सीलिंग होगी यानी कि ये अधिकतम 33,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ने में सक्षम होगा। बाकी इसके बारे में जो कंफर्म इन्फॉर्मेशन है वो तभी सामने आएगी जब ये विकसित हो जाएगा। बाकी होने को तो संभावना ये भी जताई गई है कि हो सकता है कि इस यूएवी में एक एयर टू एयर मिसाइल को भी कैरी करने की कैपेबिलिटी हो, बट फिलहाल तो अभी एक कॉन्सेप्ट ही है और हमें इंतजार करना होगा इसके रियलिटी बनने का। आगे बढ़ने से पहले हम आपको एक जानकारी देना चाहेंगे
तो 2019 में एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर हमने डिफेंस कॉर्ड की ऑफिशियल मर्चेंडाइज को लॉन्च किया था, सिर्फ ये चेक करने के लिए कि आपका उस पर रिस्पॉन्स कैसा रहता है। और जिस तरीके से आप हमें हमारे हर नए इनिशिएटिव पर सपोर्ट करते हैं, तो उसी तरीके से आपने हमारे मर्चेंडाइज को भी सपोर्ट किया था। और आप सभी के रिस्पॉन्स को ध्यान में रखते हुए ही हमने फैसला लिया था कि हम अपने मर्चेंडाइज को और इम्प्रूव करेंगे और कई सारे बेहतरीन डिजाइन के साथ आपके सामने लाएंगे। लेकिन फिर आ गया 2020 और हमारे चिंदी पड़ोसी ने अपनी चिंदी हरकत दिखाते हुए पूरी दुनिया में फैला दिया चाइनीज वायरस। और जब इस वायरस ने पूरी दुनिया को नहीं छोड़ा तो फिर हमें क्या ही छोड़ता। और इसी वजह से 2020 में हमारी जो मर्चेंडाइज है वो डिले हो गई। लेकिन अब चीजें नॉर्मल होने लगी हैं और इसीलिए हमारी डिफेंस कॉर्ड के ऑफिशियल मर्चेंडाइज भी हमने लॉन्च कर दी हैं और इनकी डिलीवरी में भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है कि ये पूरी तरीके से सेफ हो। तो अगर आप डिफेंस कॉर्ड के ऑफिशियल मर्चेंडाइज को खरीदने में दिलचस्पी रखते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा या फिर आपको वीडियो के नीचे ही हमारे डिजाइन दिख रहे होंगे। आप डायरेक्टली उन पर क्लिक करके स्टोर पे जा सकते हैं और वहां से जो आपको पसंद आए उस डिजाइन की टी शर्ट आप बाय कर सकते हैं। और हाँ, आप में से जो भी हमारे मर्चेंडाइज को बाय करते हैं तो आप हमें आपकी हमारी मर्चेंडाइज के साथ पिक्चर्स भेजें और हम आपकी पिक्चर्स को अपने प्लेटफॉर्म पर फीचर करेंगे। भारत की स्पेस स्टार्टअप कंपनी पिक्सल द्वारा उनके नए प्रोडक्ट की घोषणा किए जाने के बाद उन्हें अलग अलग जगहों से करीब $7.3 मिलियन की फंडिंग प्राप्त हुई है। और जबकि कंपनी ने अपने हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग नाम के एक नए प्रोडक्ट की घोषणा की थी, जिसमें ऐसे सिस्टम को विकसित किया जाएगा जो अलग अलग वेवलेंथ पर इमेजेस को कैप्चर और प्रोसेस कर सके। और कंपनी का कहना है कि उनकी योजना है कि वे दुनिया की सबसे हाईएस्ट रेजोल्यूशन वाली हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन को लॉन्च करें। इसके अलावा एक रिपोर्ट ये भी है कि भारत की न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड इसरो के GSLV Mark 3 रॉकेट को स्पेस एक्स के फैल्कन 9 रॉकेट के खिलाफ कॉम्पीट करने के लिए पिच कर रही है और पूरी कोशिश की जा रही है कि अधिक से अधिक ग्लोबल कस्टमर्स भारत से ही अपनी कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स को लॉन्च करें। और ऑफिशियल्स का ये भी कहना है कि NSIL इसरो के प्रूवन रॉकेट्स और यहाँ तक कि उनके सैटेलाइट्स को भी टेक ओवर करने को लेकर बात कर रही है ताकि इसरो और भी नई रिसर्च, फ्यूचर टेक्नोलॉजीज और डीप स्पेस मिशन पर फोकस कर सके। कारगिल वॉर हीरो और परमवीर चक्र से सम्मानित कैप्टन मनोज कुमार पांडे के नेटिव विलेज रूड़ा में इंडियन आर्मी चीफ द्वारा कैप्टन मनोज कुमार पांडे के सम्मान में एक मेमोरियल का उद्घाटन किया गया है। और इस दौरान इंडियन आर्मी चीफ का कहना था कि कारगिल युद्ध के दौरान अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान देने वाले परमवीर चक्र विजेता कैप्टन मनोज कुमार पांडे का नाम हमेशा अमर रहेगा। और बाकी अगर आपको वीर बहादुर योद्धा कैप्टन मनोज कुमार पांडे के बारे में डिटेल में जानना है और ये जानना है कि उन्होंने कारगिल युद्ध में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, तो इसके लिए हमने इन पर एक अलग से बायोग्राफी बनाई है। आप उस बायोग्राफी के माध्यम से इनके बारे में जान सकते हैं। कल के जो हमारे टॉप 3 कमेंट्स हैं वो कुछ इस प्रकार है। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। और अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख चुके हैं तो इसे लाइक करे बिना कहीं ना जाएं। बाकी इस एपिसोड को लेकर आप अपने सजेशंस और क्वेरीज कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। और अगर आप उनमें से हैं जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।